हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी जेसी सवानी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज एनआरआई मतलब क्या, एनआरई, एनआरओ एंड एफसीएनआर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है टू एनआरआई। तो आप जुड़े रहे एंड तक क्योंकि आपको बहुत ही यूजफुल एंड हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो जुड़े रहे एंड तक एंड वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाती रहती हूँ जो बहुत यूजफुल रहती है। तो आइए चलो जानते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आपको स्टोरी बताती हूँ कि यहाँ से मतलब भारत से, इंडिया से बहुत सारे लोग बहुत सारे कंट्रीज में यानी फॉरेन जा रहे हैं फॉर एनी रीजन, लाइक एजुकेशन भी बोल सकते हो या जॉब के लिए भी, कोई भी रीजन के कारण इंडिया से बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं कोई भी कंट्रीज में, एंड वो वहां जाके सेटल हो जाते हैं एंड बिकम एनआरआई। तो अभी एनआरआई बनने के बाद उनके जो फाइनेंशियल्स है, तो जो रुपीस का मैटर हो, इंडिया में कैसे डील करना है, क्या करना है, कैसे उनका बैंकिंग रहेगा, उसके लिए पूरे हम 3 अकाउंट आज डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला अकाउंट है एनआरओ अकाउंट। एनआरओ अकाउंट मीन नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है कि मतलब बहुत ही एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ कि पर्सन एनआरआई है और उसको जो भी इनकम इंडिया में हो रही है, यानी कि पर्सन अभी फॉरेन जाके वहां पे से सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल ये पूरे वीडियो में लिया है, यूएसए में वो सेटल हो जाते हैं एंड वो एनआरआई बन जाते हैं। देन वो वहाँ एनआरआई होने के बाद यहाँ पे उनकी इंडिया में भी कुछ ना कुछ इनकम हो रही है, लाइक से सपोज कि उनको पेंशन मिल रहा है, रेंट यानी कि कोई भी उनकी प्रॉपर्टी इंडिया में है उसको रेंट मिल रहा है, डिविडेंड हो रही है। तो उसकी एनआरआई की इनकम इंडिया में जो अराइज हो रही है उनके लिए उनका सेविंग अकाउंट नहीं बट एनआरओ अकाउंट में वो ट्रांसफर कर सकते हैं एंड उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो क्योंकि वो एनआरआई का उनका एक स्टेटस है तो उनका नॉर्मली सेविंग बैंक अकाउंट यहाँ पे नहीं रहता इंडिया में, बट वो एनआरओ अकाउंट ओपन करने से एनआरओ अकाउंट से उसका पूरा एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन रहता है। और अभी एनआरओ अकाउंट के मैं फीचर्स की बात करूँ तो उस पर टैक्स लगेगा @30% प्लस एप्लीकेबल सेस, यानी कि बैंक अकाउंट में जो भी इनकम डिपॉजिट करवाया है तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो उस पे जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न हुआ है उस पे उसको 30% प्लस एप्लीकेबल सेस इतना टैक्स लगेगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात करते हैं तो रिपेट्रिएशन लिमिट यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि अप टू $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर आप रिपेट्रिएशन कर सकते हो। अप टू $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर आप रिपेट्रिएशन कर सकते हो। तो ये था ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग एनआरओ अकाउंट। अभी आगे हम बात करते हैं एनआरई अकाउंट के बारे में। तो अभी एनआरई अकाउंट दैट मीन्स नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट, नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट। तो यहाँ पे अभी ऐसा है कि जो भी पर्सन यहाँ से सपोज कि मैं कोई ही और शी इट मे बी तो वो सेटल हो जाने के बाद उनको इनकम अर्न हुआ है आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे यूएसए में सेटल होने के बाद से सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि उन्होंने $500 इंडिया में ट्रांसफर किए। तो अभी एनआरओ अकाउंट जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा उसमें वो डॉलर तो डिपॉजिट करवा नहीं सकते क्योंकि वो रुपीज में मेंटेन रहता है। देन यहाँ पे स्पेशल उनको अकाउंट ओपन करवाना रहता है, उसका नाम है एनआरई अकाउंट। तो वो जो भी इनकम अर्न हुआ है जो भी रिस्पेक्टिव फॉरेन करेंसी में, तो इंडिया में डिपॉजिट करवाने का अकाउंट दैट इज एनआरई अकाउंट, और वो एनआरई अकाउंट रुपीस में मेंटेन होता है। तो यहाँ पे मैं इनके फीचर्स, एनआरई अकाउंट के फीचर्स की बात करूँ तो रुपीस में रहेगा इन आईएनआर, मतलब ये जो भी अकाउंट मेंटेन होगा वो आईएनआर दैट मीन्स इंडियन रुपीस में मेंटेन होगा। तो इसका प्लस पॉइंट क्या है, जो भी करेंसी अगर बाहर से आ रही है यानी फॉरेन से आ रही है तो अभी उसकी फैमिली वो रिस्पेक्टिव करेंसी जाके मार्केट में कोई एक्सपेंस नहीं कर सकती है क्योंकि यहाँ पे इंडिया में तो रुपीज ही अलाउड है। देन फैमिली को वो भी हेल्पफुल रहेगा कि यहाँ पे जो भी करेंसी एनआरई अकाउंट में आएगी वो कन्वर्ट होगी रुपीज में, यानी कि ये अकाउंट रुपीज में मेंटेन होगा।
तो ये फैमिली को भी हेल्पफुल रहेगा। एंड देन यहाँ पे सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंटरेस्ट पे नो टैक्स। जैसे हमने एनआरओ अकाउंट में देखा था कि 30% प्लस एप्लीकेबल सेस है, बट यहाँ पे इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं है। और अब रिपेट्रिएशन की बात करें तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यानी कि नो लिमिट फॉर रिपेट्रिएशन। तो ये था ओवरऑल अबाउट एनआरई अकाउंट। अभी हम बात करते हैं तो एफसीएनआर अकाउंट के बारे में। हाँ, ये चलो जानते हैं। यहाँ पे अभी देखो, इंडिया में तो बहुत सारे लोग एफडीज ओपन करवाते हैं। तो अभी जो भी पर्सन यूएसए है एंड उनको इनकम अर्न हुआ है इन डॉलर, अभी उनको एफडी ओपन करवाना है इन इंडिया, तो कैन ओपन एफडी इन डॉलर इन एफसीएनआर अकाउंट। यानी कि अभी एनआरआई को एफडी ओपन करवाने के लिए स्पेशल अकाउंट दैट इज एफसीएनआर अकाउंट दैट इज फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट ओपन करवाना है और इसमें एफडी ओपन करवा सकते हैं। यानी कि ये अकाउंट ओनली फॉर एफडी है। एफसीएनआर अकाउंट इज ओनली फॉर एफडी। इसकी अच्छी बात ऐसी है कि फीचर्स की अगर बात करूं तो जो भी करेंसी में अर्न किया है उसी करेंसी में एफडी ओपन करवा सकते हैं। जो भी रिस्पेक्टिव कंट्री में है उसकी करेंसी में यहाँ पे इंडिया में एफडी ओपन करवा सकता है और वो उनका अकाउंट का नाम है एफसीएनआर। अभी आगे मैं ओवरऑल आपको एक समरी बता दूं कि ये तीनों अकाउंट की। तो यहाँ पे पहले हमने डिस्कस किया था एनआरओ अकाउंट दैट इज नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। यहाँ पे मेंटेन इन आईएनआर दैट इज इंडियन रुपीज में ही है, बट यहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल है 30% प्लस एप्लीकेबल सेस। अभी बात करते हैं तो एनआरई अकाउंट की, नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट की। तो यहाँ पे मेंटेन इन आईएनआर है, इंडियन रुपीज में है, बट इसमें आप एफडी भी खुलवा सकते हो, करंट अकाउंट में भी मेंटेन कर सकते हो, सेविंग अकाउंट में भी मेंटेन कर सकते हो। एंड मेन बात जो हमने अगली स्लाइड में डिस्कस किया वैसे कि नो टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम। एनआरई अकाउंट में कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, तो बहुत ही अच्छी बात है। देन अभी बात करते तो एफसीएनआर अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट के बारे में। तो मेंटेन इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में मेंटेन होगा एंड कैन ओपन ओनली एफडी, मतलब एफसीएनआर अकाउंट इज ओनली फॉर एफडी। अभी टैक्सेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। देन अभी एफडी की पीरियड टेन्योर की बात करें तो एफडी मिनिमम 1 ईयर के लिए है एंड मैक्सिमम 5 ईयर के लिए है। मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 5 ईयर। तो अभी उसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अभी देखो इंडिया में क्या होता है कि अगर एफडी प्री मैच्योर आप करवा लेते हो देन कुछ ना कुछ उसमें परसेंटेज काट के आपको इंटरेस्ट मिलता है। बट अभी एफसीएनआर अकाउंट में प्लस पॉइंट ऐसा है कि मैक्सिमम यहाँ पे कितना 5 ईयर बोला है। आपने से सपोज एफडी करवाई है 3 साल के लिए और आपने एफडी प्री मैच्योर करवा ली 2 साल में, तो उसमें कोई चार्जेस नहीं कटेगा, कोई चार्जेस नहीं कटेगा। देन बट यहाँ पे एक ऐसी बात है कि मिनिमम 1 ईयर के लिए होल्ड करना है, तो अगर आपने 1 ईयर से पहले प्री मैच्योर करवा ली तो उसमें चार्ज लगेगा। तो ये थी ओवरऑल बात अबाउट एनआरआई इंडिया में कैसे इनका बैंकिंग कर सकते हैं थ्रू एनआरओ, एनआरई एंड एफसीएनआर। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई है। देन प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।